नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की हिंदी परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा है। 14 मार्च को 12वीं की हिंदी की परीक्षा थी जो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई, लेकिन 15 मार्च को सोशल मीडिया पर छात्र संगठनों ने पेपर लीक होने की जानकारी दी। दावा यह किया गया कि परीक्षा के एक दिन पहले 13 मार्च को सोशल मीडिया पर हिंदी विषय से संबंधित प्रश्नों का एक पर्चा वायरल हुआ था, जिसमें 15 सवाल लिखकर सेंड किए गए थे। सोशल मीडिया में यह दावा वायरल होते ही जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने सिविल और साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। आगे जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सोमवार देर रात दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। झगड़े की शुरुआत बच्चों के बीच हुई कहा-सुनी से हुई। धीरे धीरे दोनों पक्षों के बड़े लोग भी शामिल हो गए, जिसके बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। हालांकि लव अफेयर का एंगल भी सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि इसी रंजिश में विवाद हुआ है। पत्थरबाजी के मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई है, जिनमें छावनी सीएसपी समेत 5 लोग शामिल हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मनरेगा का नाम बदलने, सिलेंडर की बढ़ी कीमतों समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करेगी। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और एआईसीसी के प्रभारी सचिवों ने रायपुर में बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। दीपक बैज ने बताया कि मनरेगा बचाओ संग्राम के साथ बिजली दरों में बढ़ोतरी, किसानों से धोखा, धान खरीदी में वादा खिलाफी, गैस सिलेंडर कीमतों में वृद्धि, बिगड़ी कानून व्यवस्था, नशे के कारोबार जैसे मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ब्रिलियंट स्कूल की मान्यता को लेकर विवाद बढ़ गया है। आरोप है कि उन्हें सीजीबीएसई पैटर्न के नाम पर एडमिशन दिया गया है और जब एग्जाम लेने की बारी आई तो सीजी बोर्ड की परीक्षा दिलाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सोमवार दोपहर को स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने पहले कलेक्ट्रेट का घेराव कर समस्याएं बताई, जिसके बाद आधी रात को स्कूल के बाद कलेक्टर बंगले का घेराव कर दिया। नाराज पेरेंट्स अपने बच्चों को सीबीएसई से एफिलेटेड सर्टिफिकेट देने की मांग कर रहे हैं। पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने शुरुआत से ही बच्चों को सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाने का दावा करता रहा, लेकिन हाल ही में जब 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर जानकारी सामने आई तो मामला उलझ गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रविवार रात हथियारों से लैस प्रोफेशनल चोर गिरोह ने नकाब और ग्लव्स पहनकर सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें गिरोह के सदस्य पहचान छिपाते हुए बेहद शातिर तरीके से चोरी करते नजर आए। करीब 4 लाख रुपए के जेवर चोरी होने की जानकारी सामने आई है। वहीं लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों के बाद एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की जल्द पहचान कर गिरफ्तारी की जाए। छत्तीसगढ़ में गर्मी के बीच सोमवार को कई जिले में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। गरियाबंद जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक झुलस गया। धमतरी जिले में मगरलोड, नगरी और कुरुद तीनों क्षेत्रों में ओले गिरे। वहीं सरगुजा और उदयपुर सहित कई इलाकों में भी बारिश हुई है। राजधानी रायपुर में भी सोमवार देर रात तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। इस वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। वहीं मौसम विभाग ने देर रात प्रदेश के बड़े हिस्से में येलो अलर्ट जारी किया है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग सहित प्रदेश के कुल 19 जिलों में तेज आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। रायपुर में रविवार देर रात से सोमवार शाम तक 24 घंटे के भीतर 4 अलग अलग जगहों पर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। गांधीनगर, इंद्रप्रस्थ फेज 2, डबरापारा और मौधापारा इलाके में हुए हमलों में 8 लोग घायल हो गए हैं। मौधापारा में चाकूबाजी के बाद मामला इतना बढ़ा कि 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को भारी बल के साथ मौके पर पहुंचकर हालात संभालने पड़े। एसपी ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की जांच कर रही है। सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
कवर्धा में आयोजित भोरमदेव महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति और सुव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए इस साल व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र में 400 से अधिक पुलिस बल तैनात किए गए हैं। महोत्सव स्थल सहित आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए विशेष रणनीति लागू की गई है। अलग अलग स्थानों पर पुलिस बल सादे कपड़ों में जवान, महिला पुलिस, यातायात स्टाफ और विशेष टीमों की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधियों पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके। खारून नदी तट को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और ट्रैफिक सुधार के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। शासन ने खारून रिवर फ्रंट के लिए 84.15 करोड़ और फुंडहर फ्लाईओवर के लिए 56 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। खारून नदी के तट को आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में शासन ने बड़ा कदम उठाया है। महादेव घाट क्षेत्र में खारून रिवर फ्रंट के निर्माण, विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 84.15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।